दिए जाते हैं, वो आप उसे मैच करिए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं, देखिए जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो समय समय पे संविधान सभाएं हुई हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट संविधान सभाएं हैं जिसमें इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन और इम्पोर्टेंट प्रपोजल को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो पहली इम्पॉर्टेंट डेट है हमारी 6 दिसंबर 1946 को। इसको क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर द कैबिनेट मिशन। इसमें जो संविधान सभा गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्रावधान पर हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 9 दिसंबर 1946। इसको क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 11 दिसंबर 1946 को। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946। इसको क्या हुआ था, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेटर फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रेम्बल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रियम्बल है, जो हमारी एक, जब हम संविधान बनाएंगे तो उसमें एक प्रियम्बल का भी प्रावधान होगा, ये जो रिजोल्यूशन है ये संविधान सभा के समक्ष रखा था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो इससे पहले उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिवन अवरसेल्फ। हमारे संविधान को आत्मर्पित और अधिनियमित कर दिया गया। ठीक है, दिस डे ऑब्जर्व वॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तब से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं मना रहे हैं। तब इससे पहले, इसे 2015 से पहले हम इसे विधि दिवस यानी लॉ डे के रूप में मनाते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। देखिए, जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन 2015। दिस वॉज द मार्क ऑफ द 125 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट एमिनेंट एंड मोस्ट ग्रेट पर्सनालिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम 125 बर्थ एनिवर्सरी बना रहे थे 2015 में, तो तब भारत सरकार द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि अब हम 26 नवंबर को विधि दिवस नहीं मनाकर संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 394 क्या कहता है, आर्टिकल 394 ये कहता है कि मेंशन विच द पार्ट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन फोर्स इमीडिएटली। देखिए, हमारा देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन जो इसके कुछ प्रोविज़न थे उन्हें जब हमारा संविधान तैयार हुआ तभी हाथों हाथ लागू कर दिए गए थे। जैसे कि नागरिकता का प्रावधान है या इलेक्शन कमीशन का है, तो वो प्रावधान जो थे वो उस इमीडिएटली लागू कर दिए थे। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 394 कहता है। द प्रोविज़न ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान सभा का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, द कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड, इसके जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, कहाँ से चुने गए थे, तो द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। हमारा जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी की चेयरमैन कौन थे, मुझे तो फ्रेंड्स कहीं जब मैं सर्च करती हूँ कहीं राजेंद्र प्रसाद लिखे हुए मिलते हैं, कहीं JB कृपलानी मिलते हैं। इसमें मुझे भी खुद बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर आपको इसके बारे में सही एग्जैक्ट नॉलेज हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और उसे की ड्यूरेशन क्या होती है गाने की, उसको 50 सेकेंड के अंदर हमें गाना होता है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो चिन्ह है उसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था।
उसके बाद ही ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र वॉज सर बैनिगल राव। जब हमारी संविधान सभा में सबके संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर बैनिगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो चाहे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।